एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी, जिसका विषय है मन फिराव के योग्य फल लाओ, दूसरा सत्र। मैं धन्यवाद देती हूँ बहन को उनकी विशेष प्रस्तुति के लिए, और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दूंगी। डीकन हंजो सन ने अर्पण की हैं। मैं पिता परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे नए यरूशलेम की आशा दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कलीसिया से मिला जहाँ मैं जीवन के भरे संदेश और आत्मा भरी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने मसीह जीवन को जी सकता हूँ। मैं कई वर्षों पहले इस कलीसिया में आया, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से चंगा हुआ। जिन्हों चमत्कारों के द्वारा मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर जीवित है और मेरे अंदर प्रभु के प्रति लालसा आई जो कि आने वाला है। निर्वाह के महान प्रेम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सत्य के मार्ग पर मेरी अगुवाई की, और एक्टिंग सीनियर पास्टर जो हर सप्ताह जीवन के वचन की घोषणा करती हैं, और मिसेस बोकरमली जो प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी अगुवाई करती हैं। मैं अपने हृदय की इच्छा और प्रेम के साथ इन फूलों की भेंटों को अर्पण करती हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, जनवरी की ईश्वरीय चंगाई सभा में मैंने आपको बताया था कि हमें चंगाइयाँ और उत्तर पाने के लिए सच्चा पश्चाताप करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले पाप की दीवार को ढा देना होता है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ी होती हैं। मैंने आपको बताया था भले ही हमने ऐसा कर दिया हो, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि हमारा पश्चाताप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, उसके आगे स्वीकार्य है। बहुत सारे लोग मुश्किलों में पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन वो धुंधले रूप से करते हैं कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मगर उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें विस्तार पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, विस्तार से पश्चाताप करना चाहिए, और उन्हें अपने होंठों से अंगीकार करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल उन्हें अंगीकार ही नहीं करना होता है, बल्कि उन्हें उन बातों को अपने हृदय में भी भरना होता है। हृदय में बिना दोष के, बिना एहसास किए हुए वो केवल होंठों से पश्चाताप करते हैं। आप सोचिए इस बारे में। इंसानों के बीच में भी एक व्यक्ति कह सकता है कि सामने वाले ने क्या हृदय से पश्चाताप किया है या केवल अभी के लिए इस कष्ट से बाहर निकलने की कोशिश की है। इसलिए परमेश्वर हर व्यक्ति के हृदय को जानता है। इसलिए हमें ऐसा निर्णय लेना है कि फिर से पाप और बुराई में हम ना जाएं। परमेश्वर इस बात को जानता है। अन्यथा, क्योंकि अगर लोग केवल चंगाई प्राप्त करना चाहें और उस वक्त मजबूरी से पश्चाताप करें और केवल अपने होंठों से पश्चाताप करें, पिता परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता। उन्हें उसे सचमुच अपने हृदय में महसूस करना है। अगर वो अपने हृदय में महसूस करेंगे तो वो सचमुच निर्णय लेगी कि वो वैसा फिर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो वही काम फिर से करते हैं तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग जो लंबे समय से मसीही है और वचन को जानते हैं, वो भी वचन के अनुसार नहीं जी पाते हैं। लोग हृदय से पश्चाताप करना चाहते हैं। वो पश्चाताप ऐसा अर्पण करना चाहते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, मगर वो नहीं कर पाते। यद्यपि वो वचन जानते हैं, वो पाप और बुराई जानते हैं, उनके पास इतना पर्याप्त ज्ञान है, मगर वो सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि पापों के प्रति वो नम हो गए हैं, वो असंवेदन हो गए हैं। यद्यपि वो जानते हैं कि यह पाप है, मगर फिर भी वो अपने पापों को दोहराते हैं और धीरे धीरे करके पाप और बुराई के प्रति वो असंवेदन होते जाते हैं। और साथ ही जब उनके अंदर कोई सत्य नहीं रह पाता, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि संसारिक लोगों के लिए बैर रखने का मतलब है दूसरों का नुकसान करना, लेकिन हमारे लिए केवल दुर्भावनाएं रखना वो भी बैर है। हमने सत्य को सीखा है। जैसा कि हमने सत्य को सीखा है, हम समझते हैं कि हमारे परमेश्वर का हृदय कितना साफ है। इसलिए इतनी छोटी सी चीज को भी हम पाप मानते हैं। और क्या ये अच्छा होता कि अगर कोई दर्द आप महसूस नहीं करते? आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कोई दर्द महसूस ही ना होता तो वो अच्छा होता। लेकिन अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप ऐसी चीजों से दूर रह सकते हैं।
जो आपको दर्द ना दें। लेकिन मान लीजिए आप दर्द के प्रति ही असंवेदन हो जाएं। मान लीजिए चाकू से आपका हाथ कट गया और आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पाप और बुराई के साथ भी ऐसा ही है। आपको अपने आप को जांचना होगा कि कहीं पाप और बुराई के प्रति आप असंवेदन तो नहीं हो गए। क्या छोटी छोटी बातों के लिए भी आप संवेदन हैं? क्या आप उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं? आपको अपने आप को जांचना चाहिए। आपको देखना होगा कि कहाँ किन चीज़ों के लिए आप असंवेदन हो गए हैं। वचन जब आप में जीवित नहीं रहता, यद्यपि आप चर्च आते हैं, लेकिन अगर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते, क्योंकि सत्य आप में नहीं है, आपको अपने आप को पिता परमेश्वर के मापदंड के अनुसार देखना है। अन्यथा यद्यपि आप पाप कर भी लें, फिर भी आप ये कहेंगे कि मैं तो नहीं जानता था कि ये पाप है। वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, बहाना बनाते हैं और वो इस तरह से कहते हैं कि मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। उदाहरण के लिए शरीर का पाप करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के प्रति या अपने गर्लफ्रेंड के प्रति पाप करने के बाद वो कहते हैं कि उसने भी इस तरह का काम किया, उसने भी तो वो किया। वो अपने आप को इस तरह से सही ठहराने की कोशिश करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जब वो किसी से बैर रखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, मुझे उसे बैर रखना ही पड़ रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने तो सीमा ही लांघ दी है। आप जानते हैं बहू और सास में किस प्रकार का अंतर होता है। सास बहू इस तरह से कह सकती है क्योंकि मेरी सास मुझे कष्ट देती है, और जबकि उसके स्वयं उसके अंदर बैर रहता है, कुड़कुड़ाहट रहती हैं। वो अपने अंदर बैर रखे हुए है, वो उसे अपने आप को दोषी नहीं मानती हैं। उसे लगता है कि उसकी सांस समस्या है, इसलिए वो महसूस नहीं करती कि उसके हृदय में जो बैर है वो भी समस्या है। संसारिक लोग इसी प्रकार के होते हैं। परंतु यदि आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो बैर नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि सामने वाला गलत है, इसीलिए, और यदि वो व्यक्ति ही मेरी नज़रों से चला जाए तो मेरे अंदर कोई बैर नहीं रहेगा। नहीं, ये सत्य नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपकी नज़रों से चला भी जाए, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति आएगा तो आपके लिए उसके प्रति बैर होगा। आपको अपने अंदर से ही बैर को निकाल देना है। सामने वाला आपको कष्ट दें या ना दें, अगर आपके अंदर ही बैर नहीं होगा तो आप किसी से बैर नहीं रखेंगे। अगर आप केवल दूसरों पर दोष लगाएं तो आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकते। पश्चाताप करने पर भी वो केवल एक औपचारिकता होगी। इसीलिए आप, और यदि आप उड़कुड़ाएं भी, मुझे आनंदित होना है, मुझे धन्यवादी होना है, लेकिन मेरे परिवार में, मेरे आसपास कुछ भी आनंद की बात नहीं है, तो फिर कैसे वो महसूस कर पाएगा कि ये आनंद की कमी वो एक अनाज्ञाकारिता है। वो वचन को जानता है कि उसे धन्यवाद देना है, उसे आनंदित होना है। वो जानता है, वो जानता है क्योंकि हमने उद्धार पाया है इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए। लेकिन अपने असल जीवन में वो वचन को असल जीवन में लागू नहीं करता है। बजाय इसके वो बहाना बनाता है कि क्यों वो आनंदित नहीं है। वो कहता है कि मैं आनंदित तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आनंद वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। आप आशीषें, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप स्वर्ग के बेहतर निवास स्थान में नहीं जा सकते हैं। आपको खुद को जांचना चाहिए सत्य की ज्योति में। एक सदस्य ने इस प्रकार से अंगीकार किया कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम दूसरों का न्याय निंदा ना करें,
और मैं जानता था कि न्याय करना, निंदा करना गलत बात है। परंतु अब मैं एहसास करता हूँ कि मैंने दूसरों का न्याय किया, दूसरों की निंदा की। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ी बुराई की। उसने कहा कि जैसे ही उसे पता चलता था कि किसी ने कोई बड़ी बुराई की है और वो कहती थी कि मेरा मतलब है, अगर किसी ने बड़ी बुराई की है तो उसे लगता था कि उसने बहुत बड़ी बुराई की है। नहीं, ये निंदा कर, ये न्याय करना होता है। न्याय करना करने वाला केवल परमेश्वर ही है। मान लीजिए अगर आप ये कहे कि उस व्यक्ति ने पाप किया है, वो तो नर्क जाने के काबिल है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति को, मेरा मतलब है, यद्यपि बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें दूसरों का न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए, मगर वो दूसरों का न्याय निंदा कर बैठते हैं। वो उसे एहसास नहीं करते। वो न्याय निंदा के प्रति सुन पड़ जाते हैं। भले ही किसी ने बड़ी बुराई क्यों ना की हो और वो नरक की ओर जा रहा हो। और यदि आप यह सोचे कि वो व्यक्ति तो नर्क जा रहा है, वो तो उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो यह निंदा करना है। कुछ लोग, यद्यपि यद्यपि कुछ लोग इस तरह के होते हैं। मान लीजिए किसी ने क्षमा प्राप्त कर ली, मगर कुछ लोग उसके बावजूद उनकी निंदा करते हैं। परमेश्वर ही एकमात्र न्याय है। पाप और बुराई के प्रति यदि आप स्तब्ध हो जाएं, यदि आप सुन पड़ जाएं, तो आपको परमेश्वर का वचन अपना मापदंड बनाना है। आपके हृदय में अगर इस प्रकार के विचार है, यदि आप दूसरों के बारे में बातचीत करते हैं, बकवाद करते हैं, पाप की दीवार खड़ी करते हैं और आप उसे यदि गलती ना माने, यदि आप उन बातों को गलत ना माने, पिता परमेश्वर क्या कहेंगे? बाइबल इसे साफ करती है कि इस तरह की चीजें पाप हैं। आपको खुद को सत्य की ज्योति में जांचना है और देखना है कि किस तरह से आपने पाप की दीवार खड़ी की है। लेकिन अगर आप पाप और बुराई के प्रति स्तब्ध हो गए हैं और साथ ही साथ जब आप प्रार्थना भी करते हैं, आपको ईमानदारी से परमेश्वर के पास जाना है। आपको खुद को नम्र करना है और परमेश्वर से विनती करनी है कि वो आपको याद दिलाएं कि आपने दूसरों की न्याय और निंदा किया है। आपको नम्रता के साथ, आंसू के साथ प्रार्थना करनी है, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए हमें खुद को सत्य के वचन के आधार पर, सच्ची ज्योति के आधार पर देखना है। ऐसा करने के द्वारा आप छोटी सी छोटी बुराई और पाप भी ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपने पाप और बुराई को अपने अंदर पाया, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप पश्चाताप कर रहे हैं? आपको अपने होठों से अंगीकार करना है। आपको प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, जो क्रूस पर आपके पापों के कारण मरा। बैर के चलते, न्यायता के चलते, हमारे क्रोध गर्भ में हमारे प्रभु ने क्रूस की पीड़ाओं को सहा। आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि आपके पापों की वजह से हमारे प्रभु ने पीड़ा उठाई। जब इस तरह की भावनाएं आपके अंदर रहती हैं, तो आप पाप और बुराई से घृणा करेंगे और आंसू के साथ पश्चाताप करेंगे, बहती हुई नाक के साथ पश्चाताप करेंगे।
और साथ ही लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं उससे बैर इसलिए रखता था कि वो मुझे बहुत कष्ट देता था। परंतु यदि वो प्रेम और भलाई को अपने ऊपर लागू करें तो वो इस तरह से सोचेंगे कि डीकन स्टेफनस ने क्या किया, वो प्रभु के बारे में सोचेंगे। यदि वो खुद की तुलना यीशु की भलाई से करें तो वो बहाना नहीं बनाएंगे। जब आप खुद को भलाई और हमारे प्रभु के प्रेम के आधार पर जांचते हैं और अगर आप हृदय की गहराई से पश्चाताप करें तो ना केवल आप उत्तर और आशीषें पाते हैं बल्कि बहुत तेजी से आप पवित्र भी होते हैं। आप अपनी पाप और बुराई को इस प्रकार से जांच सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम सच्चा पश्चाताप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पाप और बुराई को ढूंढ सकते हैं और आप खुद को जल्दी से बदल सकते हैं और तेजी से पवित्रीकरण को साध सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे हम इस तरह का पश्चाताप करते हैं। मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमें पापों से पूरी तरह से मन फिराना है। अर्थात ना केवल हमें पश्चाताप के बाद चीज़ों को रोकना है बल्कि उससे जुड़े हुए पापमय स्वभाव को भी हमें निकाल फेंकना है। यदि हम अपने होंठों से गलती अंगीकार करें और उसके बाद अगर हम उन्हीं चीज़ों को दोहराएं तो वो पश्चाताप नहीं कहलाता। भले ही हमने निर्णय के साथ कि हम पाप और बुराई नहीं करेंगे, आंसू के साथ हमने पश्चाताप किया, लेकिन अगर पाप और बुराई हमारे हृदय में बने रहे तो हम अंत में उस पाप और बुराई को कर सकते हैं। हमने इस तरह के मामले देखे हैं। कुछ वर्षों पहले लोग बहुत ही अधिक अपनी पाप और बुराई से पश्चाताप करते थे, मगर कुछ समय बाद वही पाप उन्होंने फिर से किए। ऐसा क्यों होता है? अगर हम उस समय की बात करें तब उन्होंने सचमुच पश्चाताप किया, मगर वही फिर से हुआ क्योंकि वो पाप में स्वभाव उनमें बने हुए थे। इसलिए सच्चा पश्चाताप करने के लिए, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए ना केवल हमें पाप ना करने के प्रयास करने हैं बल्कि हृदय से पाप में स्वभाव को निकाल फेंकना है। इस प्रकार से पाप और बुराई को दूर करने के लिए और स्वयं को बदलने के लिए सबसे पहले हमें पाप और बुराई से खुद से घृणा करनी है और उन्हें निश्चित रूप से दूर करने के लिए आगे बढ़ना है। पिछले बिंदु में मैंने आपको बताया था कि सचमुच पश्चाताप करने के लिए हमें ताकत होनी चाहिए और उसके लिए हमें आदत बनानी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को जांच सकें, ज्योति में रह सकें। हमें उन मापदंडों के अनुसार खुद को नहीं देखना है जिसे संसारिक लोग पाप मानते हैं, बल्कि सत्य के आधार पर जिसे असल में परमेश्वर अंधकार कहता है। हमें उसे दूर करना है। केवल तभी हम पाप और बुराई को दूर कर सकते हैं जब हम खुद को प्रार्थनाओं में जांचते हैं और फिर हम गंदे और बदबूदार पापों को जांचने लग जाते हैं और फिर हमें पूरी तरह से उन्हें दूर करने की कोशिश करना है। इस तरह से हम समस्या को सुलझा सकते हैं। सिर्फ पश्चाताप इसलिए आपको नहीं करना है क्योंकि आप समस्या का समाधान पाना चाहते हैं। आपको क्योंकि आप पिता परमेश्वर का हृदय नहीं तोड़ना चाहते, उन्हें दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि आप पिता परमेश्वर को फिर से दुख नहीं देना चाहते हैं। आपको इसीलिए निर्णय लेना है और पश्चाताप करना है इस निर्णय के साथ कि आप पापमय स्वभाव को भी हृदय से निकाल फेंकेंगे। आप औपचारिकता के लिए ना पश्चाताप करें, केवल औपचारिकता के लिए ना, केवल आपको, मेरा मतलब है आपको पापमय स्वभाव को ही निकाल देना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मुझे क्षमा करो,
आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अगर वो इंसान मेरी नज़रों से चला जाए तो मेरा बैर खत्म हो जाएगा। अगर स्थिति शांतिदायक होती है तो मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि स्थिति भले ही कुछ भी क्यों ना हो, मुझे आनंदित रहना है, मुझे धन्यवाद रहना है। और आपको ईमानदारी से प्रार्थना करनी है कि पापमय स्वभाव को भी आप निकाल फेंकें, तब आप आसानी से अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम इस बात को मान लें कि शरीर की चीज़ें पाप है और उन्हें दूर करने के निर्णय के साथ पश्चाताप करें, तब हम उनसे घृणा करना शुरू करेंगे। और ऐसा प्रयास करने के लिए और ऐसा करने के प्रयासों के द्वारा हम जुड़े हुए पापमय स्वभाव को भी दूर कर सकते हैं। इस तरह से हम सच्चा फल उत्पन्न कर सकते हैं और मन फिराव के योग्य फल ला सकते हैं। कृपया अपने मसीह जीवन को जांचिए। आप जब कोई समस्या आपके जीवन में आई, जब कोई बीमारी आपके ऊपर आई, आप जानते हैं कि उनका समाधान कैसे किया जाता है। आपने अपने पाप की दीवार को ढूंढा, यदि भी आपने पश्चाताप करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपने सचमुच पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप किया, तो आपको निर्णय लेना चाहिए था कि आप फिर से पाप ना करें और पवित्र होने का निर्णय लेना चाहिए था। आपको अपने आप को जांचना है कि कहीं आपने ऐसा किया या नहीं। कहीं आपने अपने निर्णय को आप भूल तो नहीं गए हैं। पवित्रीकरण के प्रति आप अपने घोषणा को, अपने निर्णय को भूल तो नहीं गए हैं। तो फिर मेरा मतलब है, क्योंकि आप रविवार को चर्च आते हैं उसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप उद्धार पा लेंगे। परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो है पापों से निकल आना, पापों से दूर हो जाना। भले ही आप रविवार को चर्च क्यों ना आए, लेकिन अगर आप पाप और बुराई के प्रति स्तब्ध हो गए हैं, अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, तो कैसे आप जल्दी ही पाप की दीवार को तोड़ सकते हैं? क्या एक सप्ताह के अंदर आप पाप की दीवार को ढा सकते हैं? एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपने चोरी करने से पश्चाताप किया, तो फिर यह स्वाभाविक है कि अब आप चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने पाया कि आपको चोरी करने की वजह से बीमारी लग गई। आपने अपने पापों का पश्चाताप किया, आपने निर्णय लिया कि अब आप चोरी नहीं करेंगे, इसलिए अब आप चोरी नहीं करते हैं। आपने अपने गलत मार्गों को रोक दिया है, लेकिन आपको उन्हें रोकना ही नहीं है, बल्कि आपको अब अपने कदमों को पीछे मोड़ देना है और सही मार्ग पर चलना है। वो क्या है? वो है यहाँ तक कि हृदय से ही पाप में स्वभाव को निकाल फेंकना। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रयास अगर ना करें, अगर आप केवल इस बात से ही संतुष्ट हो कि अब तो मैं चोरी नहीं करता, परंतु यदि आप अपने हृदय की गहराई को देखें तो आपके अंदर वो इच्छाएं होंगी कि आप दूसरों की अच्छी वस्तुओं को लेना चाहते हैं। भले ही आप असल में चोरी नहीं करते, परंतु आपके हृदय में जब आप सामने वाले के पास बेहतर चीजें देखते हो तो आप उन्हें लेना चाहते हो। भले ही असल में आप उन्हें नहीं चुराते हो, मगर क्योंकि अभी भी आपके हृदय में इस तरह की इच्छा है, ऐसे विचार आपके पास है, ऐसी इच्छा आपके पास है। अगर ऐसा है तो आप कह नहीं सकते कि सचमुच आप पूरी तरह से अपने मार्गों से फिर गए हैं। आपने आंसू के साथ चोरी करने से पश्चाताप किया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है चोरी करने की इच्छा आपके अंदर उमड़ आती है और आप उसे दबा देते हैं। ऐसे में आप कह नहीं सकते कि पूरी तरह से आपने अपने मार्गों से मन फिरा लिया है। आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मूल पापमय स्वभाव को ही निकाल फेंके, जिसकी वजह से आप चोरी करते हैं, जैसे कि लालच, आंखों की अभिलाषा, चोरी करने की इच्छा। आपको इस तरह की इच्छाओं को निकाल फेंकना है। आपको प्रयास करने हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। केवल चोरी ही असल में आपको नहीं रोकनी है, बल्कि आपको अपने अंदर जांचना चाहिए कि आपके अंदर चोरी करने की जो बातें हैं, जो स्वभाव है,
आप उन्हें निकाल फेंके। आपको उन चीज़ों को भी अपने अंदर ढूँढना है। 논리적으로 알아서 기도하는 게 아니라 이러한 죄성이 내게 어떻게 작동하는지도 찾아내야 돼요. 순간순간의 생각으로 आपको इस बात को 마음으로 जाँचना 죄성이 चाहिए 움직이고 있어요. 육체의 일로 행하지는 않았지만 육신의 생각으로 कि चोरी 나에게 करने की 지금 इच्छा आपके 작동하고 अंदर किस 있는 प्रकार से 것도 पनपती हैं। 발견하고 제어하고 다스리고 그것을 인정해서 빼내는 기도 노력을 해야 इस तरह 돼요. से शारीरिक 그러니까 विचार आपके अंदर 부끄러움도 चोरी करने की इच्छा को 이렇게 जताते हैं। 내어드려요. आपको प्रार्थना करनी 내가 चाहिए 가진 것으로 कि आप 만족하지 उन चीज़ों को 못해요. भी निकाल फेंकें। 이런 사람들은 탐심이 있고 욕심이 있으니까. 나는 그냥 삼시세끼 먹고 사는 것에 감사하는 자족하는 마음이 없고 더 갖고자 하는 वो लोग जो 고자 하는 चोरी करते 마음이 हैं, 큰 जो कुछ 욕심이 उनके पास है वो उन बातों से संतुष्ट नहीं रहते हैं, 이런 बल्कि वो और अधिक 생각을 पाने 해서 की इच्छा रखते 잘하는 हैं। 건 아니에요. 그러나 지금 말한 대로 육체의 일을 행한 जैसे कि मैंने 도적질이라고 해서 आपको बताया, 도적질만 안 한다고 해서 회개가 아니라고요. 도적질을 यदि 안 किसी ने, 한다고 회개 이제 그친 것에 불과하고 온전히 돌이키려면 그 도적질을 행하게 했던 죄성 मेरा मतलब है 육신의 생각까지도 다 पूरी तरह से 찾아내서 चोरी से मन फिराने के 회개하고 लिए एक व्यक्ति को 고치고 돌이키고 온전히 빼내버려야 되고 그렇게 하려면 내 안에 चोरी 작동되고 있는 करने के 육신의 जो 일, विचार है उन विचारों को ही दूर करना चाहिए। उसे इस बात को जांचना चाहिए कि 행위는 지금 चोरी 말씀드린 करने 대로 की इच्छा कैसे उसके हृदय में 내가 갖고자 얻고자 하는 उठती है, 욕심이 कैसे 있으면 उसके हृदय में वो 이런 것이 इच्छा 있기 पनपती हैं। 때문에 도적이라는 행함이 जब 행위가 나온 것이죠. जो कुछ उसके पास 어떤 है, 모습이 जब वो उन 있을까요? बातों से 나는 संतुष्ट नहीं 더 होता, 부러워요. जब उसके पास और अधिक पाने की इच्छा रहती 나는 है, 가진 것에 관심을 갖고 있어요. तो 근데 उसके अंदर 도적질을 चोरी करने 하고 की वो इच्छा 나서 온전히 पनपती है, वो 돌이키고 चोरी की इच्छा 이 भड़क 사람의 उठती है। 도토리까지도 जो कुछ दूसरों 찾아서 के पास है, जब वो दूसरों 그러한 से ईर्ष्या 욕심을 रखता है, 이후에 제어해야죠. 기도해야죠. तो फिर जो कुछ दूसरों 그거 के पास है 잘못이야. उसे पाने की उसके अंदर 행위적으로 चाहत आती हैं। 잘못했다고 된 게 아니라 지금 내가 내 उसे 생각을 एहसास 보니까 करना चाहिए, 남이 저거 내가 평상시에 उसे 갖고 अपने 싶었던 विचारों को जांचना 이런 거 चाहिए। 있을 때 내 눈이 자꾸만 가요. 그리고 이생의 자랑이 있고 안목의 정욕이 있는 사람들 어찌합니까? यदि उसके अंदर जीवन का घमंड है, 자기 뭐 SNS들 뭐 이런 것들 활동들 할 수 있잖아요. 그러면 믿음의 대화 아니면 신앙에 대한 이런 좋은 것들이나 내가 하고 있는 그런 뭐 전공이라든가 학업이라든가 직장에 필요한 이런 것들을 얻고자 한다면 되지만 그게 아니라 내가 외모에 관심이 있는 사람은 그런 외모의 어떤 뭐 अगर कोई 성형 व्यक्ति 이런 मान 것들에 लीजिए 대해서 वो 얘기하고 कैसा 이런 दिखता है 것들을 या वो 찾아내고 कैसा दिखना चाहता है, 명품 가방을 अगर वो उस 좋아한다. बात में रुचि रखता 내가 है 그것을 तो वो 갖지 못해도 प्लास्टिक 돼. सर्जरी 나는 कराना 그걸 चाहता 가지는 है, 걸 찾아서 봅니다. 그러면 찾아서 보면 और 어떻게 अगर उसे 될까요? सुंदर सुंदर 서로 महंगी महंगी 서로 चीज़ें पसंद है, 뒤집어놓는 듯 일어나죠. 그러니까 욕심 버리게 해주세요. 세상 사랑하는 마음 버리게 해주세요. 그것만으로 तो 되는 फिर 게 아니에요. जो उसकी 여러분들 안에 इच्छा है वो 생각과 उसके अंदर 작동하고 있는 भड़क 행위적인 उठती है, 이런 소소하게 उसके 보여지는 अंदर उसकी इच्छा 것들도 जाग उठती है। 그러한 것들도 차단하고 끊어내고 그러고 기도해야죠. 아버지, 제가 다른 사람의 가진 거에 자꾸 눈이 돌아가는데 이런 것도 고치게 해주시고 결국 이것은 उसे 이생의 प्रार्थना करनी 자랑이요 चाहिए 안목의 कि 정욕인데 पिता, 끊을 수 있는 힘 주세요. मेरे अंदर जो दूसरों के पास है 라고 वो पाने 기도해야죠. की इच्छा है। 그리고 पिता, मैं 그렇게 जानता हूँ कि 하고 있는 आंखों की 자기를 अभिलाषा है, ये जीवन का 제어해야죠. घमंड है, मेरी मदद कीजिए। उसे स्वयं को 이러한 नियंत्रित 행위는 करना 이러한 चाहिए। 모습은 노력은 하지 않고 그냥 세상 사랑하는 마음 버리게 해주세요. 도적질하지 않게 해주세요라고 यदि आप 한다고 प्रयास ना 기도하시는 करें 게 아니라는 겁니다. 또 내가 갖지 못하면 그것에 대해서 불평하고 원망합니다. 아, 저 사람은 저렇게 और 잘났는데 साथ 내가 왜 ही 이렇게 जो दूसरों के पास 태어났는데도 है और उसके पास नहीं है तो वो 나는 कुड़कुड़ाता 갖지 है, 못해서 그래서 이렇게 वो 힘든 शिकायत करता है, वो अपने जीवन के 이런 बारे 행위를 में 하는 शिकायत 것을 करता 가진 है। 거 취하려고 하지 않겠어? 하면 불평하고 원망합니다. 이러한 내 불평과 원망들 이런 것도 고쳐야 जब वो 마음이 इस तरह से 탐심과 कुड़कुड़ाता है, 욕심이 사라지면서 온전히 돌이켜지는 것이죠. उसे इस 도덕질을 तरह की 하지 शिकायतों को 않고 दूर करना चाहिए, 이런 तो उसका लालच दूर 고치지 होगा, 않고 तो वो 작은 पूरी तरह से अपने 것에서 मार्गों से मन फिरा 욕심의 पाएगा। 생각도 찾아내서 이런 उसे 생각이 इस तरह की छोटी 끊어내면 छोटी चीज़ों को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। 아, 사단이 내게 탐심을 불러일으켜서 इस तरह के 도적질하게 विचार जब भी उसके अंदर 만드는구나. आए तो उसे उन्हें 그리고 नज़रअंदाज नहीं करना 자기를 चाहिए। 기도해야 ईमानदारी 돼요. से प्रार्थना करनी चाहिए, ये सोचते 막연히 हुए 도적질하지 कि 않게 शैतान मेरे अंदर 해주세요. लालच को ला रहा है 욕심 और 버리게 मुझे 해주세요. मुझे 세상 사랑하는 마음 버리게 मुझसे वो चोरी 해주세요. करा रहा 이런 है। 것이 아니라 उसे केवल 진실하게 धुंधले रूप से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि मेरी 생각하고 मदद करो कि मैं 아, चोरी 내가 ना करूं, 진짜 버리고자 मैं 하는 लालच को 행동인데 अपने अंदर से दूर करूं। 이렇게 이
बल्कि उसे विस्तार पूर्वक उन्हें अपने अंदर जांचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के पाप और बुराई को भी वो दूर करें। 변화는 미움은 그냥 뚝 하고 없어지는 게 इस 아니라 तरह से वो खुद को बदल 내가 सकता है। 상대방에 대해서 ऐसा नहीं है कि बैर 누가 खुद ब 칭찬을 खुद 받을 निकल 때 जाएगा, 내 마음에 बल्कि 칭찬받는 저 사람이 단점이 떠올라요. 아, 이것도 내 안에 미워하는구나. मान लीजिए 이러한 여러분들의 생각과 감정의 변화 하나하나까지라도 उसे अपने विचारों को जांचना चाहिए, अपनी भावनाओं को जांचना चाहिए, 내가 사랑하는 사람이 칭찬받는데 칭찬받는 अपनी 사람은 भावनाओं को, 단점이 अपने 없고 विचारों को सत्य की 칭찬받을 ज्योति में उसे 수 जांचना 내가 चाहिए। 사랑하는 사람이라면 부모님이 자녀를 칭찬한다면 좋은 거를 들어서 칭찬하지. 좋은 거 들어서 आप जानते हैं कि 칭찬하면서 जब कोई 이런 단점도 있었어. 그래 내가 그거 말 안 하는 거야. 이렇게 칭찬하실 부모 없잖아요. 사랑하면 단점은 기억하지 않고 장점을 칭찬하는 거거든요. 근데 왜 나는 상대방의 장점이 칭찬받을 때 드러날 때 왜 그 사람의 단점을 생각하고 있나? 이게 심히 미워하는 마음이구나. 누가 मान लीजिए 칭찬받는데 왜 किसी 나는 व्यक्ति 아유, 나는 की 저렇게 सराहना होती 하니까 है 하고 낙심하는가? 사랑이 없는 거구나. और जब आप उसकी कमी घटियों के बारे में सोचते हैं 감정의 तो 변화, आप निरुत्साह महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रेम की कमी है। आपको अपनी भावनाओं को जांचना चाहिए। 미워서가 아니라 오늘 그런 감정의 변화까지라도 선과 진리로 비춰보니까 딱 보이죠. 상대가 칭찬받을 때 같이 기뻐하지 못한 마음. 상대가 सामने वाले व्यक्ति की जब प्रशंसा होती है और अगर आप आनंदित नहीं हो पाते हैं, 있는 모습. सामने वाले की अगर प्रशंसा हो और ऐसे में अगर आप निरुत्साह हो, 아버지 제 마음 अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करते हैं तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता परमेश्वर, मेरे अंदर अभी भी बैर है। 이것 또한도 मेरा बैर इस तरह से प्रकट होता है, उस तरह से प्रकट होता है। ये प्रेम की कमी है, कृपया मुझे क्षमा करें। 되어질 때 그럴 때. आपको इस तरह की प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, 자, 그런데 तो अंततः आप बदल सकते हैं। 상심, 아니면 미움, 어떤 감정 जो भी है, 그렇게 일어날 때 आपको इस तरह से केवल तभी ही नहीं प्रार्थना करनी चाहिए जब आपके अंदर लालच आता है, बल्कि हमेशा 계속 प्रार्थनाओं वाला मन रखना चाहिए। 됩니다. 그럼 어떻게 할까요? हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है और प्रार्थना करते रहना है। 지금 불러 일어나지 않아도 잊지 말고 기도하셔야 돼요. 우리 안에 जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होती हैं, 비슷비슷하게 발동이 되거든요. 그리고 앞서 말씀드린 육체 일이 드러나는 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 감정의 변화는 비슷해요. 자, 그것을 찾아내는 게 우선 중요하죠. 찾았으면 어떤 죄로 내가 드러나지 않아도 जब आप 아니면 अपने 어떠한 पाप में 그런 स्वभाव 악의 को अपने 모양으로 अंदर ढूंढते 나타나지 हैं, 않아도 내게 있다라고 인정하고 그리고 항상 기도하는 거예요. 자, तो 어저께 आपको उस 내가 बात को मान लेना चाहिए कि इस तरह के पाप में 인정을 स्वभाव आपके अंदर है। 어저께는 다니엘처럼 기도했어요. 그런데 मान 오늘은 लीजिए किसी के 그런 प्रति 모습이 आपके अंदर 없어요. दुर्भावनाएं आई, 불편했던 पिछले 기도를 कल आपने 하고 प्रार्थना की उसके 어떤 लिए, 일도 없었고 감정의 और 변화도 आज 없었어요. आपके अंदर 그러니까 किसी के प्रति 오늘은 दुर्भावनाएं 그런 नहीं हैं। 미움이 있는 आज इस 거예요. तरह का कुछ आपके अंदर नहीं हुआ, 감정을 가진 것에 대해서 기도하는 걸 멈췄어요. 그리고 하루 이틀 3일 어떠한 감정의 और 변화가 आज आप 없어서 फिर प्रार्थना 기도하지 करना 않았어요. छोड़ देते हैं। 일주일 뒤에 또 आप 올라와요. दुर्भावनाओं के बारे में प्रार्थना करना छोड़ 어떻게 देते हैं, 된 거예요? लेकिन 이런 एक सप्ताह 악의 के बाद 생각, वही भावनाएं 이런 फिर से आपके अंदर 악의 उठाती 모양이 हैं। 드러나지 않아도 तो फिर आपको क्या करना 하나님의 चाहिए? 영광을 찾았으면 जब 온전히 इस तरह की 버렸다라고 दुर्भावनाएं आपके अंदर 스스로도 नहीं 인정하고 भी आती हैं, 하나님께 तब भी 인정받기까지 आपको 계속 प्रार्थना करना 기도하셔야 चाहिए। 돼요. जब 이런 तक इस तरह की 감정의 चीज़ें पूरी तरह से 변화, निकल ना जाए, आपको लगातार उसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। 스스로가 쉽게 말하면 내가 죄에 대한 기도문을 만들듯이 아, 이거는 내 안에 항상 있는 거야. 어떤 경우는 일주일에 한 번 드러나는 것도 있고 명절을 지났습니다마는 세상에서도 그런 말 하죠. कुछ मामलों में कुछ 운명을 पापमय 맞춰 स्वभाव 온다고. 시댁을 갔을 때 벌어지는 일은 1년에 두세 차례란 말이에요. 두세 차례 있을 때 그때만 간절히 일주일, 이주일 기도하고 आपके अंदर 그러고 उत्तेजित 지나가면 होते हैं। 다음 명절에 똑같이 또 드러나요. 그런데 이번 설에 불편했던 감정, 시누이에 대한 불편함, 신부모님에 대한 불편함, 뭐 이러한 छुट्टियों के दौरान 불편의 불편함. 자, 이러한 आप अपने 것들이 रिश्तेदारों, 어떨 때 अपने 거기는 परिवार के 상관이 सदस्यों के 드러나는 प्रति दुर्भावनाएं रख सकते हैं। 계속해서 इस तरह की भावनाएं 죄성으로 छुट्टियों के 이런 दौरान 생각이 आपके अंदर 변화가 기분 나쁜 일이 일어날지 उत्तेजित हो 몰라도 सकती हैं। आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। 그것을 인정하면서 다음 추석 때까지 आपको मान लेना चाहिए और आपको प्रार्थना करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में जब तक कि 기도하면 그 근본에 있는 अगली 죄성을 छुट्टियां ना आ जाएं। 버려지는 अगर आप 것이죠. ईमानदारी से प्रार्थना करते 이것이 रहें 온전한 तो 노력이고 अंततः आप 이것이 변화요
성결의 방법입니다. उन पापमय स्वभाव को भी अपने अंदर से दूर कर पाएंगे। 받는 इस तरह से 길을 आप पवित्र 얘기하시면서 बनते हैं। 성결되는 길을 말씀하시나요? 예. आपको 성결하게 आश्चर्य हो सकता 변화되는 है कि 것이 진짜 응답받고 치료받는 길인 거예요. मेरा मतलब है खुद को बदल देना 변화되는 삶은 उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने का मार्ग है, 살 수 있는 길인 거예요. और यही वो मार्ग है जिसके द्वारा आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। 그래서 통일자복하는 이 얘기만이 아니라고요. 여러분들이 항상 평안하고 하나님의 은혜와 사랑 가운데 거하는 길, 그것이 바로 오늘 말씀 안에 있고 응답, 치료뿐만이 아니라 변화, 성결의 길인 것입니다. 앞서 응답과 치료를 받기 위해 중심의 회개를 설명하며 पहले जब मैंने आपको पश्चाताप के बारे में बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर आप सचमुच पश्चाताप करें तो आपको अपने पाप गंदे, बुरे और भद्दे लगेंगे। आप निश्चित रूप से उन्हें दूर करेंगे और आप मूल पाप में स्वभाव को भी दूर करने के योग्य होंगे। 악한 감정이 누구를 불편해하고 싫어하는 दुर्भावनाएं, बुरी भावनाएं जो आपके अंदर होती हैं, 너무너무 싫어하는 नाराजगी, 누가 나에게 आपको इस तरह की भावनाओं से घृणा करनी 내 है। 안에 서운한 이 감정이 आपको घृणा करनी है, बैर रखना है इस तरह की भावनाओं से। 자꾸 आपकी जो दुर्भावनाएं हैं, 그래서 이런 말에 상처받고 आपको 저런 서운하고 अपने संकीर्ण मानसिकता से बैर रखना है। 너무너무 싫다. 이거 빨리 आपको उनसे घृणा करनी है 이런 간절함으로 기도해야 और आपके पास खरी इच्छा होनी चाहिए कि आप उन्हें दूर करें। 왜 내가 수십 년 그렇게 वो एक 살아왔고 सप्ताह, 2 सप्ताह के बाद दूर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपने दशकों से इस तरह का जीवन जिया और क्योंकि पापमय स्वभाव आपके शरीर से मिश्रित है, इसलिए वो आसानी से और जल्दी से दूर नहीं होते हैं। 머리로 안 इसीलिए 되면 आपको 서운함 버려야 돼. 내 안에 이런 서운한 감정들이 लहू 있으니까 बहाने तक, 그래서 안 충만해졌고 लहू बहाने के बिंदु तक 어쩌다가 पापों को दूर करना है। 이렇게 머리로 하는 거라 정말 이거 너무 싫다. 이거 진짜 기필코 버리리라. 내 안에 성령 충만함을 유지하지 못하게 하고 칭찬받으면 기뻤다가 칭찬 안 받으면 또 서운했다가 충만함 잃었다가 나 이거 정말 अगर आप निरुत्साह हो जाते हैं जब आपकी प्रशंसा नहीं होती हैं, 변화될 수 있습니다. 그렇게 해서 죄성까지 싫다 버리겠다라고 आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता के चलते आप खुद को बदल सकते हैं। 진리는 없어요. जब आप ईमानदारी से खराई के साथ प्रार्थना करें 하다가 지치고 तो अंततः आप उन्हें दूर कर पाएंगे, मगर समस्या यह है कि बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं 시간이 지나면서 또 자라나죠. 그랬던 모습이지 और जब वो छोड़ देते हैं तो पाप में स्वभाव की जड़ें फिर से बढ़ने लग जाती है, फिर से वापस 달려가서 아버지의 사랑을 받는 우리가 되어집시다. बढ़ने लग जाती हैं। 나의 죄와 악이 너무도 싫고 버려야 할 것이라 느껴지니 आप अपने पाप और बुराई से बैर रखते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपको उन्हें दूर करना चाहिए, तो फिर आप उस तरह के पाप फिर से नहीं करेंगे। 중요한 노력이 मगर यहाँ तक कि पाप की बुराई को, पाप के स्वभाव को ही और मूल स्वभाव को ही दूर करने का जो तरीका है वो है उत्साही प्रार्थनाएं। 지속적으로 आपको खरी इच्छा के साथ कि आप बदल सके, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। 있는데 기도하지 않으면 버릴 수 없어요. भले ही आप बदलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं के बगैर आप 우리 성격을 उन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। आप में स्वभाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप खुद के प्रयासों से या ताकत से दूर कर सके। ये परमेश्वर की ताकत और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही संभव है। इसलिए आपको उत्साही प्रार्थना करनी चाहिए कि उस सामर्थ्य को, उस ताकत को आप प्राप्त कर सकें। 간절한 기도를 하지 않으면 भले ही आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब तक पूरी ईमानदारी से, पूरी खराई से आप प्रार्थना ना करें तो आप पवित्र आत्मा की ताकत और अग्नि का बपतिस्मा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप बदल नहीं पाएंगे। यद्यपि आप चंगाई और उत्तर पाने के लिए मेहनत से प्रार्थना करें, लेकिन अगर आप खराई से, अगर अपने हृदय की खतना करने के लिए प्रार्थना ना करें तो फिर उत्तर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप बदलाव के लिए खराई से प्रार्थना ना करें तो आप खुद को नहीं बदल सकते हैं, तो इस प्रकार से आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मगर कुछ लोग ईमानदारी से प्रार्थना तो करते हैं, मगर वो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। समस्या यह है क्योंकि वो केवल उत्तर और आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, वो अपने बदलाव के प्रति इतने रुचि नहीं रखते हैं। सबसे पहले जब वो खुद को बदलें तो वो उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जब वो सबसे पहले खुद को बदलें तो उत्तर और आशीषें वे प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रार्थनाओं के बगैर आप, मेरा मतलब है प्रार्थनाओं के बगैर आप नहीं बदल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप मेहनत से अपने हृदय का खतना करें,
ये जानते हुए कि मन फिराव के योग्य फल लाना 회개에 합당한 ये उत्तर 열매를 पाने का तरीका 맺는다. है। 셋째로 죄악과 और 반대되는 पूरी तरह से 선과 पश्चाताप के योग्य फल 진리를 लाने के लिए 맺는다. हमें सत्य के अनुसार चलना है जो पाप और 그래서 बुराई के विपरीत है। 거기에서 내 잘못과 죄에 대해서 आपको 고백해서 회개했습니다. अपने गलत मार्गों पर चलना रोक देना है और फिर आपको 잘못했던 पश्चाताप करना है। 것을 केवल रुक ही नहीं जाना है, 돌아서서 잘못 가던 길에서 बल्कि आपको उससे बढ़कर करना है। आपको अपने कदमों को फेर देना है, 그렇게 하려면 वापस फेर देना है, 일성까지도 विपरीत दिशा में फेर देना है। 성결을 이루어야 합니다. तो आप खुद को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि पापी स्वभाव को भी आप दूर कर सकते हैं। 온전히 회개에 합당한 열매를 맺었다. 그래서 어떠한 큰 문제도 해결받을 수 있다라고 한다면 이제 돌이킴과 함께 돌이킴 안에는요 말 그대로 죄악에서 떠나 선과 진리를 쫓아 행하는 것입니다. 이것이 आपको 온전한 सत्य और भलाई का अनुसरण करना है जो पाप और बुराई के विपरीत है। 가운데 계신 पहला यूहन्ना 분들이 1:7 में लिखा है, 가운데 पर यदि 계시면 जैसा वह 우리가 ज्योति में 서로 है 사귐을 वैसे ही हम भी ज्योति में 하여금 चले तो एक दूसरे से 그런 सहभागिता रखते हैं, 모든 और 죄에서 उसके पुत्र 깨끗하게 यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 온전히 죄 사함 받는 길에 대해 말씀하셨습니다. 주님이 우리의 죄를 위해 죄를 사하시기 위해 십자가 지셨습니다. 자, 그것을 믿으면 हमारे 우리가 प्रभु ने क्रूस उठाया हमें 또 죄를 지었어요. 그럼 어떻게 해요? मुक्त करने के लिए। 또 회개해야죠. 그런데 또 हाँ, 회개하면 उस 또 इन बातों पर विश्वास करने के द्वारा हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर से पापों में जिए, अगर आप फिर से पाप करें 용서해 볼 수 없어요. 그러니 और फिर 지금 पश्चाताप करें, 말씀하고 계신 거예요. फिर से पाप 예레미야 करें, 1장에 말씀하시는 거예요. 우리가 빛 가운데 इसलिए ये 있을 आयत 때 कहती है 우리의 모든 죄가 कि हमें ज्योति में निवास करना है। तब यीशु उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन अगर हम ज्योति में ना चले तो भले ही हमने पश्चाताप कर दिया है और हम ज्योति में ना चले तो हम नहीं कह सकते कि हमने क्षमा प्राप्त कर दी है। यदि आपने अंधकार के कामों से जो आपने बीते समय में किए थे पश्चाताप कर दिया है तो अब आपको अंधकार को दूर करना चाहिए, ज्योति के कार्य करने चाहिए। ये है मन फिराव के योग्य फल लाना। यजेकेल 18 अध्याय 21 से 22 में लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करें तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। 멈춘 게 아닙니다. 죄를 안 짓는 게 아닙니다. 이제는 법과 진리, 의대로 행하여 전당물을 도로주며 उसने जितने अपराध किए हैं उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। 죽지 않을지라 그의 본래 범한 모든 죄가 기억되지 아니하리니 그가 정령 살리라 이는 법과 의를 행하였음이니라 기록하고 있습니다. 죄악으로 인해 심한 죄악으로 인해 너는 이제 죽는다라고 하셨어도 그가 죄를 끊고 회개하고 멈췄다고요? 그걸로 됐다고요? 아니요. यदि 돌이켜서 진리, कोई व्यक्ति 행하면 को ना मेरा मतलब है किसी व्यक्ति को ना केवल पापों को करना रोकना है बल्कि उसे पूरी तरह से मन फिराना है, पूरी तरह से फिर जाना है। 하나님이 원하시는 회개에 합당한 이 열매를 맺은 것입니다. इस तरह से हम अपने मार्गों से पूरी तरह से मन फिराते हैं। 아니라 죄악과 हमें ना केवल 선과 पश्चाताप करना है, ना केवल पापों को रोक देना है, बल्कि भलाई और सत्य का 돌이킴이라는 अनुसरण करना है जो पाप और बुराई के विपरीत है। इस तरह से हम पूरी तरह से अपने मार्गों से मन फिराते हैं। इफिसियों 4:28 में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जितने प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 전에는 악을 행하고 죄를 지었으면 이제 그거 안 하면 되었다가 아니죠? बीते समय में भले ही आपने बुराई की थी, ना केवल अब आपको बुराई करना छोड़ना है बल्कि आपको जो भला है वो भी करना है। 예수님을 만나 구원의 축복을 받은 세리장 삭개오의 행함을 보면 회개에 합당한 जक्कई के 열매가 कार्य 어떤지 잘 알 जो 수 있습니다. महसूल लेने वाला था, 예수님을 통해 나타난 जब वो यीशु से मिला 권능과 तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमें पश्चाताप करना है। 사람들이 모여 बहुत सारे लोग 여기에 세리장 यीशु के पास आते थे 있었지요. 하지만 많은 जिसने 사람들이 जीवन के 예수님을 कार्यों को 보지 प्रकट 않자 किया था, 삭개오는 और जक्कई भी वहां पर था। वो यीशु को नहीं देख पाया, इसीलिए वो लालसा भरे हृदय से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। यीशु ने जक्कई की लालसा को देखा और यीशु ने कहा कि वो जक्कई के घर पर रहेगा। और फिर खुशी के साथ लुका 19 अध्याय 8 पद में लिखा है, और जक्कई प्रभु के साथ जाने लगा। और जक्कई कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया है उसे चौगुना फेर देता हूँ।
उसका मतलब है 행한 것이 있었는데 이제 그런 것들을 보상하고 कि उसने 또 कुछ बुराई की थी, 나아가는 लेकिन वो कहता है 마음으로 कि अब 불렀습니다라고 고백합니다. वो 이것이 और अधिक 후회하고 वापस लौटा देगा। 하나님을 맺는 것입니다. 잘못한 ये है 것을 मन फिराव के योग्य फल लाना। 인정하면 이제 यदि आप मान 그 लें कि आपने कुछ 잘못을 गलत 하지 किया है, तो आपको 않도록 उससे गलत करना रोक देना है और साथ ही साथ 행해야 आपको 하는 भलाई 것입니다. करनी है। 예수님께서는 삭개오의 중심의 고백을 यीशु ने 듣고 जब जक्कई 오늘 की इस 이 अंगीकार को 이 सुना 집에 तो यीशु ने कहा 있다고 कि 말씀하십니다. आज इस घर में 그런데 उद्धार आया 어떤 है। 사람이 잘못한 मगर 것을 बहुत सारे लोग 깨닫고 उत्तर और 회개하려고 आशीष प्राप्त 하지만 नहीं कर पाते हैं 반대로 क्योंकि वो 선을 भलाई नहीं कर 저버리는 पाते हैं, 사람들도 यद्यपि उन्होंने अपने गलत कामों से 성령을 पश्चाताप 만나면 कर लिया है। 있습니다. 어떤 죄는 철저히 회개하는 अगर हम 것만으로 कुछ 치료를 पापों 받는 की 것도 बात 있습니다. करें 하지만 तो वो 무신론자는 चंगाई प्राप्त कर सकते हैं अगर वो लगातार उन पापों से पश्चाताप करें। मान लीजिए आप नए विश्वासी नहीं हैं, यद्यपि आप सत्य जानते हैं, लेकिन आपने बुराई की, अब आप मुश्किलों में हैं, बीमारियों में हैं, तो फिर ना केवल अब आपको पाप करना रोकना है, बल्कि आपको बदलाव के फल लाने हैं ताकि आप उत्तर प्राप्त कर सकें। मान लीजिए आपका जुनून ठंडा पड़ गया है, चर्च में अपने कामों को आपने छोड़ दिया है, नतीजन आप समस्या में पड़ गए हैं। तो क्या यह समस्याएं सुलझ जाएगी अगर आप केवल अपनी गलती को एहसास करें और होठों से पश्चाताप करें? नहीं। अगर आप सिर्फ ये कहें कि पिता मैंने अपने कामों को छोड़ दिया है इसलिए मुझे क्षमा करें, नहीं, आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। जब आप अपने जुनून को पुनः प्राप्त करेंगे, कर्तव्यों के प्रति लालसा रखेंगे, विश्वास योग्यता से कार्य करेंगे, तो परमेश्वर इस बात को मानेगा कि आपने फल उत्पन्न किए हैं, पश्चाताप के योग्य फल लाए हैं, और वो आपकी समस्या को सुलझाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी से बात नहीं करते, ये एहसास करते हुए कि यह बुराई है, बैर है, आपने मान लीजिए उससे पश्चाताप कर दिया। तो अब आपको उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखना है। आपको केवल उस व्यक्ति से बैर ना रखने से ही संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध आपको उसके साथ बनाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा मतलब है उन्हें दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, उनके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। आपको एक अच्छा रिश्ता उनकी प्रशंसा करके या फिर उनके लिए कोई उपहार दे करके एक अच्छा रिश्ता उनके साथ बनाना चाहिए। इस तरह से जब आप अपने हृदय को और अपने कामों को इस तरह से बदल देते हैं तो आपका पश्चाताप सिद्ध हो जाता है। और बाइबल कहती हैं, बाइबल हमें बताती है कि यदि हम परमेश्वर को भेंट दें तो सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है हमें उन भेंटों को वेदी पर छोड़ देना है। हमें उन भेंटों को वहीं वेदी पर छोड़ देना है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जाकर अपने भाई से हमें जाकर के मेल मिलाप रखना है, तब हम परमेश्वर को उन भेंटों को दें। नहीं, यहाँ सच्चे पश्चाताप की बात हो रही है। हमें उसके साथ, उस भाई के साथ मेल मिलाप रखना है जिसके साथ हमने मेल मिलाप नहीं रखा था, और तब अगर हम भेंटे दें तो हम सच्ची आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कल्पना कीजिए कि आपने बहुत कुड़कुड़ाहट के लिए, आपने शिकायतों के लिए पश्चाताप किया, तो अब आपको केवल शिकायतें रोकनी ही नहीं है, बल्कि अब आपको धन्यवाद देना चाहिए, सराहना, प्रशंसा की बातें करनी चाहिए। आपको अपनी बातों को सत्य की बातों में बदल देना चाहिए। उसे आपको अच्छी बातें करनी चाहिए। आपको अपनी बातों को प्रार्थनाओं की बातों में, प्रार्थनाओं के शब्दों में बदलना चाहिए। इफिसियों 4:29 में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है,
ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 말씀하십니다. 이것이 아버지 원하시는 회개에 합당한 열매요 돌이킴인 것이요 이렇게 돌이킬 때에 परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि हम यही करें। 에베소서 5장 4절에도 누추함과 어리석은 말이나 इफिसियों 5:4 भी कहता है, और ना निर्जलता ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सो होती नहीं, 자, 그러면 이제 वरन 말하는 धन्यवाद ही सुना जाए। 걸 하지 않으면 될까요? 그것만이 아니라 돌이켜서 감사하는 말을 하라 말씀하고 계십니다. 비질리 죄악을 회개했습니다. 그래서 이제는 आपने असत्य से पश्चाताप किया 그러면 반대로 और आपने निर्णय लिया कि अब आप इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। 바꾸는 것 그런 선으로 행하는 तो उसके बाद जो उन कामों के विपरीत है वो कार्य आपको करना है, आपको भलाई करनी है। इस तरह से पूरी तरह से आप अपने मार्गों से मन फिराते हैं। अगर आप पाप ना करें, मेहनत के साथ भलाई करें, तो ये है पाप के विरुद्ध कार्य, पाप के विपरीत कार्य। ये है तेजी से अपने आप को बदलने का तरीका। ये है मन फिराव के योग्य फल लाना। 조상의 죄악이 두텁게 담으로 쌓였을 때 पिछले सप्ताह सीनियर पास्टर ने पाप की दीवार के बारे में बातें की। 그 끈을 어떻게 끊습니까? 바로 वो पाप की दीवार जो किसी व्यक्ति के पूर्वजों ने बनाई थी, और उसे कैसे ढाया जाता है। 조상이 쌓은 उस व्यक्ति को सत्य में चलना है, भलाई करनी है। 반대되는 इस तरह से वो 힘써 이루면 भलाई करने के द्वारा ईमानदारी के साथ 축복을 받아가는 것이죠. इस तरह की चीज़ें दूर हो सकती हैं और वो उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकता है। 온전히 तब परमेश्वर ना केवल आपकी बीमारी को चंगा करेगा, बल्कि पूरी तरह से आपकी हृदय की इच्छाओं के उत्तर देगा, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए। 성도님이 당뇨로 인해 당뇨 합병증으로 인해 다리에 मेरा मतलब है, 문제가 생겨 भारत से एक सदस्य को उनकी टांग में समस्या थी। 있었죠. 그런데 डायबिटीज़ की उलझनों के चलते उनकी टांग, उनके पैर में समस्या थी। 만민의 성도는 아니었고 신앙생활을 하고 교회를 다닌다고 했지만 बीते समय में हालांकि वो चर्च जाती थी, मगर वो सत्य को नहीं जानती थी, इसलिए वो मूर्ति पूजा करती थी। 본인의 मूर्ति पूजा करने पर भी वो नहीं जानती थी कि वे मूर्तियां हैं। 이렇게 उसका पैर बहुत गंभीर दशा में था 당의자님의 환자 기도를 और उन्होंने कोशिश की कि कैसे वो ठीक हो सकती हैं, 연락을 해서 치료받고 응답받기를 사모합니다라는 और फिर उन्हें बीमारों के लिए हमारे सीनियर पास्टर की प्रार्थना मिली। 듣게 했죠. 그 말씀 속에 우상에 대하여 설명해 주시고 그런 것들을 들을 때마다 회개했어요. 저 और फिर 우상에 उन्होंने 대해서 सीखा कि उन्होंने मूर्ति पूजाएं की हैं और उन्होंने उन कामों के लिए पश्चाताप किया। 그래서 11조도 उन्होंने ना केवल मूर्तियों की आराधना करना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने दशमांश भी देना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों से पश्चाताप किया, 세네 명을 전도하셨다고 하죠. यह जानते हुए कि पिता परमेश्वर 그들이 선과 진리를 쫓아 행하며 प्रसन्न होते हैं सुसमाचार के द्वारा। वो 3 लोगों को चर्च में लाई। 마음과 죄의 इस तरह से जब आप भलाई करते हैं, 문제 해결이 너무 중차대 यदि आप पाप की दीवार को ढा देते हैं, 돌이킨다. 그런다 회개하고 돌이켰는데 왜 응답 못 받죠? 온전한 돌이킴도 아니었고 참 회개도 아니었고 이제 선과 진리를 사모함. मेरा मतलब है, आप क्यों उत्तर प्राप्त नहीं करते? क्योंकि आपने पूरी तरह से अपने मार्गों से मन नहीं फिराया। 아무것도 할 수 없는데 무엇으로 선 आप ऐसा कह सकते हैं कि 아니요. 내 입술에 मैं बीमार हूँ, मैं तो बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, मैं कैसे भलाई करूँ? 있는지. 그런데 내가 몸이 आपको अपने आप को जांचना चाहिए। 불평하고 원망하는 분들 많이 보잖아요. 짜증하고 가족들에게 왜 내 마음 कोई व्यक्ति भले ही बीमार क्यों ना हो, वो और भी अधिक शिकायत करता है, वो अपने परिवार के प्रति और अधिक कुड़कुड़ाता है। ऐसे में वो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाता। 복합적으로 다 하시면 돼요. 참회개를 하면서 परमेश्वर से उत्तर ना प्राप्त करने के यही कारण पर्याप्त है उसके लिए। 내 안에 있는 근본의 죄악까지도 쉽게 버려지고 이것이 아버지 원하시는 회개에 합당한 열매를 맺는 것이요 응답과 축복의 길입니다. 결국 이것은 아름다운 천국의 हमें पश्चाताप के योग्य फल लाने हैं, जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए हमें स्वर्ग के सुंदर फल बनना है और परमेश्वर की सच्ची संतान में बदल जाना है। 목적이죠. पिता परमेश्वर यही चाहते हैं, यही मनुष्य जुताई का सच्चा उद्देश्य है। 원하시는 참 ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें आजमाइशें और परीक्षाओं में डाला है। 해결받을 수 있는 것이요. जब हम उसकी सच्ची संतान बनते हैं 말씀 안에 담겨 तो हमारी कोई भी समस्या सुलझ सकती है। 되면 समाधान 도 आज के संदेश में पाया जाता है। इस तरह के लोग सब बातों में इस धरती पर समृद्ध होते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, दोनों ही आत्मिक और शारीरिक रूप से।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रिय भाई और बहनों, आप पूरी तरह से पाप और बुराई को उनसे बैर रख के दूर करें और पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करें और इस प्रकार से पिता परमेश्वर को आनंद और खुशी दें। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर प्रेम है। वो अपनी संतान को महान प्रेम के द्वारा देखते हैं, जिसकी तुलना इस संसार में किसी माता पिता से नहीं की जा सकती, और वो उन्हें आशीष देना चाहता है। पर जब उसकी संतान अगर अंधकार में निवास करे, जो कि परमेश्वर के विपरीत है, पाप और बुराई में रहे, तो वो हमारी मदद नहीं कर सकता है। बजाय इसके, अंधकार का स्वामी हमारे जीवन में क्लेश, आजमाइशें, अलग अलग प्रकार की बीमारियां और समस्याएं लाता है। इस बिंदु पर भी यदि हम जो उसकी संतान हैं सचमुच पश्चाताप करें, पापों से मन फिराए, तो हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे आनंदित होगा, हमें चंगाई कर देगा और उत्तर देगा। अगर आप भलाई करें और सुंदर फलों को उत्पन्न करें, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? परमेश्वर कैसे उन्हें आशीष देगा? दूसरा राजा 4 अध्याय में शिनामी महिला, जिसने विश्वास योग्यता से भविष्यद्वक्ता एलिशा की सेवा की, जिसके द्वारा उसे मेरा मतलब है जिसकी वजह से उसे पुत्र हुआ था, उसने उसकी सेवा की। जब उसने उसकी सेवा की, परमेश्वर के दास को शुद्ध हृदय के साथ सेवा की, बिना वापस पाने की किसी इच्छा के साथ, तो उसने परमेश्वर से आशीष प्राप्त की। उसने परमेश्वर से गर्भधारण की आशीष प्राप्त की। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम तबीता नाम की एक महिला को देखते हैं, जिसने भले कार्य किए, लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गई और मर गई। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित किया पतरस के द्वारा। परमेश्वर अपने संतान को आशीषी उत्तर, उद्धार, अनुग्रह देना चाहता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप कुछ भी गलत करें, आप तेजी से उसे मन फिराएं और परमेश्वर के संतान के रूप में फलों को उत्पन्न करें और पवित्र आत्मा के द्वारा मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए ज्योति में चलें, और इस तरह से आप आशीषी और उत्तर प्राप्त कर सके जो कुछ भी आप मांगते हैं। आइए संदेश के बारे में सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 응답받고자 매어 달렸는지, 아니면 죄의 문제를 해결하기 위하여 죄성을 버리기 위해 하나님이 그래도 원하시는 선과 진리의 사람이 되기 위해 간절히 기도하며 매어 달렸는지 돌아보고 더 신속히 아버지 기뻐하시는 참 자녀의 길로 또 말씀드린 회개에 합당한 열매를 맺어 구하지 않아도 응답받는 복된 성도들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण किया जाएगा। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, हृदय, स्त्री रोग, फेफड़े के रोग, थायराइड के रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और
मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए और गूंगे बोलने लग जाए। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।